हेलो दोस्त, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है। जो लोग कल तक ये सोच रहे थे कि मेरा कट ऑफ से 3 नंबर कम है, ज़्यादा है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है और 8-10 नंबर है तो मैं तो सेफ हूँ, ऐसा उसने कहीं ना कहीं से आश्वासन मिला था। लेकिन लेवल 5 का रिजल्ट आ गया है। लेवल 5 के रिजल्ट देखने के बाद लेवल 3 और 2 का कट ऑफ कितना जाएगा, 4 की तो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो कोलकाता और एक वैकेंसी सिलीगुड़ी की है। लेकिन 3 और 2 में देखिएगा कट ऑफ कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। दूसरा अपडेट है यहाँ पे 3rd DB भी आ चुकी है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। हालांकि हम रिजल्ट लेवल 5 के देखते देखते 3rd DB को भूल ही गए कि ये 3rd DB है क्या, एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया। तो चलिए 3rd DB की बधाई कैंडिडेट को, और साथ में RRB गुवाहाटी का 2nd DB भी। तो 3rd DB किसका आएगा, तो चेन्नई का, और 2nd DB आ चुका है गुवाहाटी का। तो अच्छा है, जितने कैंडिडेट को पूरा फुल वैकेंसी किया जाए बढ़िया है। तो सारा एक एक करके डिटेल करेंगे, लेकिन ये भी कहेंगे कि लेवल 2, 3, 2 में कट ऑफ लेवल 5 से तो थोड़ा बढ़ेगा। इतना आप मान के चलिए कि लेवल 5 से थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे डाटा आपको दिखाएंगे PDF के रूप में, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कट ऑफ बढ़ेगा। देखिए, हर चीज़ लॉजिक पे चलती है, एग्जैक्ट बताना संभव नहीं है। एक्सपेक्टेड 60 से 80 सही हम परसेंटेज में बता सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न मुझे पता चल जाता है जब डाटा पे हम आते हैं। तो चलिए, हड़बड़ की बात नहीं, एकदम बिल्कुल शांति की बात करेंगे। तो शांति की बात करने में सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे जो चेन्नई के वेबसाइट पे, और चेन्नई की वेबसाइट में देखिए एडिशनल पैनल फॉर कैंडिडेट है। यहाँ पे पैनल भी एडिशनल है, यानी पैनल एडिशनल की बात करें तो 52 कैंडिडेट का 2nd पैनल जारी हो गया है। किसमें, चेन्नई में। और ये एडिशनल DB है, वो 2nd नहीं है। यहाँ पे देखिए ना, लिखा हुआ है कैंडिडेट लिस्ट ऑफ 2nd है, शॉर्टलिस्टेड एडिशनल कैंडिडेट 2nd यहाँ लिखा हुआ है, जबकि ये एक्चुअली में 3rd है। ध्यान दीजिएगा, पहले एक पैनल आया था, उसके बाद एडिशनल कैंडिडेट को बुलाया गया था, उसके बाद ये 3rd है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं ओल्ड में लेके 1 मिनट इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे जितने भी ओल्ड होंगे यहाँ पे ओल्ड में आ जाइए। तो ओल्ड में आइएगा तो देखिए यहाँ पे जो पहला आया था वो 1st बोला गया था, जिसके पहला DB दोबारा बुलाया गया वो 1st DB था, और उससे पहले जो DB आया था वो मेन DB था। देखिए, प्रोविजनल पैनल 17-10 का आया था, उससे पहले जो DB था उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, खाली ये लिखा हुआ था शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ से देखिएगा, पहले आया 19/14/9 को शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसकी रिजल्ट 19/14/9 को और रिजल्ट आई थी 7/9 को। ये पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था RRB चेन्नई का। उसके बाद जो 2nd आया उसमें कुछ 50+ हम देखेंगे एग्जैक्ट डाटा में कितने हैं, इतने का आया था। और 3rd में 28 लोगों का अभी आया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोनों पैनल के एनालिसिस के लिए देखने के लिए कहाँ चलेंगे, तो हम चेन्नई का ही PDF लेंगे जो www.railwaylifeLP.com पे आपने देख रखा था, लेकिन हमें यहाँ बताना काम था। तो देखिए, सबसे पहले पैनल देखिए, पूरी कहानी बता देते हैं। यहाँ पे चेन्नई में हुआ क्या था, 601 लोगों को लेना था वैकेंसी में। ध्यान दीजिएगा, 601 को 17 तारीख को जो पैनल जारी हुआ था 17/10/2022 को 505 लोगों का हुआ था, 96 सीट खाली रह गया था। तो 96 सीट के अगेंस्ट RRB ने 68 लोगों को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया है। सब कम्युनिटी वाइज ये डाटा था। ये 2nd DB था 68 लोगों को, कुछ क्योंकि कुछ कैंडिडेट का मेडिकल स्टेटस नहीं आया होगा, कुछ का टेम्पोररी अनफिट होगा, किसी का कुछ कंडीशन होगा, जिसके कारण से इन्होंने 68 ही बुलाया था। लेकिन 68 के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और पैनल जारी हुआ, तो पैनल कितने लोगों का जारी हुआ, 52 लोगों का। यानी जो 68 लोगों को बुलाया है, अगर पूरी मैं मान लूँ पैनल के टर्म में, तो 68 के अगेंस्ट 52 हो गया, और पहले से 96 खाली था। यानी अभी भी स्टिल 96 में से अगर कहें तो डिफरेंस अभी काफ़ी दिख रहा है। यानी टोटल अगर कहेंगे तो 96 का पोस्ट लेना था, 52 लोगों को ले लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आपको सीधा दिख रहा है 44 लोगों को और लेना है, जिसमें से कुछ लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट वगैरह या टेम्पोररी अनफिट या डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए, बाद में कराएंगे, जिसके कारण से 44 लोगों को लेना था। उसको तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले ही 3rd DB का लिस्ट आ गया है, जो 10/11/2022 को आया है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 1 UR से 7 कैंडिडेट, SC से 5 कैंडिडेट, ST से 9 कैंडिडेट, OBC से 6 कैंडिडेट, EWS से लेके 28 लोगों को और कॉल कर दिया है, जबकि 44 सीट अभी
खाली है, यानी थर्ड डी भी आ गया, अब फोर्थ भी आ सकता है। इंतजार करते रहिए चेन्नई का, जितना जब तक अगर सीट पूरा भरता है, जितने 601 स्टेशन मास्टर पोस्ट फिलअप करना है। अब दूसरा पैनल की भी बात हो गई, सेकंड पैनल भी यहाँ जारी हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड पैनल में कितने 52 लोगों का कैसे कैसे लिया है। तो 52 लोगों में 8 लोग यूआर से, 3 लोग एससी से, 5 लोग एसटी से, 31 लोग ओबीसी से और 5 लोग कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस से है। टोटल 52 लोगों का 10/11/2022 का पैनल जारी हुआ है। तो ये तो हुआ चेन्नई का। बाकी अब चेन्नई में ही कुछ लोगों का सवाल है कि कट ऑफ जैसे जीडी का 86 चला गया, तो क्या बढ़ा है लेवल 3 से लेवल 5 से लेवल 6 में। तो देखिए लेवल 5 का जो कट ऑफ गया था स्टेशन मास्टर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो 74 गया था। यूआर के लिए एससी का 61, 66 और इधर से 69 और 68, यानी 75 से नीचे नीचे सारी कटअप थी। लेकिन इस बार जब कटअप गया लेवल 5 का, तो लेवल 5 में देखिएगा कहीं पे 86 गया है, देखिए 86 गया है, गुड गार्ड्स का 86 गया है, जो सीनियर कॉमर्शियल अप्रेंटिस का 86 गया है, 83 गया है आपका जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट का, और 78 गया है आपका ये आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। यानी यूआर की अगर बात करें तो यूआर में हर पोस्ट का लेवल 6 से कट ऑफ लेवल 5 का ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि लेवल 6 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए लेवल 5 में चल गए, और लेवल 5 का एग्जाम और लेवल 6 के एग्जाम में करीब करीब 1-1.5 महीना का टाइम था, जिससे क्वेश्चन लेवल पता था और प्रिपरेशन भी ठीक ठाक लोगों का हो गया, जिसके कारण से कैंडिडेट तो वही रहे लेकिन यहाँ पे अच्छा कर पाए, जिसके कारण से ये कट ऑफ बढ़ा। अब यही चीज़ें अगर मैं अप्लाई करूं कि सीधा सा बात बोल दूं कि जो कैंडिडेट लेवल 5 से बच गए, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, मतलब उनको पैनल में नाम नहीं मिला या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मिला, तो बाद में जब लेवल 2 में 3 में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और फिर नीचे की तरफ लेवल 2 में जाएंगे तो कुछ न कुछ बढ़ेगा। तो लोग कह रहे थे कि लेवल 6 से बाकी का कम होगा, तो उल्टा प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, और जितने भी हमें लगता है कि थोड़ा सा एनालिसिस कम करके लोगों ने जो बोला है वो सब कुछ गलत होगा, क्योंकि मैंने शुरू से ही बोलते गया था। तो देखिए मैंने शुरू से ही लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल ऊपर से लेवल नीचे आते आते कटअप को मैंने ऊपर अपर साइड ही रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो लेवल नीचे वाले पोस्ट है इनका कटअप अच्छा खासा बढ़ेगा। और देखिए किसी में 12, किसी में 14, 17, हमने कहा 75 से ज़्यादा होगा, इधर 75 से ज़्यादा होगा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत यूआर में क्वालिफाई है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। तो ये सारा चीज़ें है ना लेवल 2 के कटअप को बढ़ाएगा, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 3 में कैंडिडेट सब आ जाएंगे। जो ग्रेजुएट वाले का नहीं हुआ वो भी आ जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट में भी जो अच्छे स्कोर किए हैं वो भी जाएंगे। हालांकि उम्मीद करते हैं कि कटअप ज़्यादा न बढ़े, 1-2 नंबर से ही निपट जाए, 90 से आसपास में नीचे में ही निपटे, 90 से नीचे रहे, बहुत अच्छा है कैंडिडेट का। 90 से ऊपर चला गया तो मुश्किल है। बहुत लोग कहेंगे कि 120 में से 90 लाना बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, 1-2% वो ला लेते हैं, उन्हीं का स्कोर यहाँ पे दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ 1-2-3 पोस्ट होती है। अब चलते हैं गुवाहाटी पे। तो इसको आपकी इजाज़त से इसके बंद कर देते हैं, एक बार इसे हटा देते हैं। अब चलते हैं दूसरा वेबसाइट, दूसरा आरआरबी जिसको कहते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक चीज़ और आ गई है, जिसमें आपका 10 नवंबर के डेट में आपका सेकंड डीबी का डेट आ गया है। हालांकि कैंडिडेट की संख्या मात्र 7 है, इनका भी है, चलिए इनको भी बधाई। अगर इनके पैनल के बारे में बात करेंगे तो यहीं से आप 7 लोगों का नाम दिख जाएगा, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये शेड्यूल है 21/11/2022 का, और टोटल 7 ही लोग हैं। कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट का डिटेल हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे तो फिर आपको बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर इस आरआरबी की एक और चीज़ खास में जानना चाहे गुवाहाटी के बारे में, तो गुवाहाटी के बारे में देखिए, यहाँ पे 79 कटअप गया था यूआर का स्टेशन मास्टर में, लेकिन उसके बाद से जैसे अब नीचे की सीट आ रही तो नीचे का कटअप आरआरबी अभी पब्लिश नहीं किया है। लेकिन यहाँ 9 सीट खाली था, 9 सीट के अगेंस्ट 7 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया है। 120 स्टेशन मास्टर के पोस्ट थे, 111 का पैनल पहले ही जारी हो चुका है, जो पैनल आपका फर्स्ट बार में जारी हुआ था। उसके बाद आज 10/11/2022 को 7 लोगों को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट 21/11/2022 है। तो
तो चलिए 7 कैंडिडेट का ये भी पूरा हो जाएगा। तो लेवल 5 का रिजल्ट के बारे में पूछेंगे गुवाहाटी का, तो लेवल 5 का रिजल्ट हमें लगता है बहुत जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने लेवल 6 का प्रक्रिया जैसे आरआरबी चेन्नई ने पूरा कर लिया था उस तरह से इन्होंने भी कर लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट दे दिया। उसके अलावा भुवनेश्वर भी एक ऐसा आरआरबी है जहां पे लेवल 5 का रिजल्ट आ सकता है। उसके अलावा सिलीगुड़ी में भी ऐसा है कि लगभग 1-2-4 या 1 हफ्ते में वहां भी रिजल्ट आ सकता है लेवल 5 का, जिनका आया है। लेकिन लोग सवाल पूछेंगे कि मुंबई का क्यों नहीं आ रहा है, चेन्नई का क्यों, चेन्नई चंडीगढ़ का क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए जिन आरआरबी का हमें लगता है कि या तो श्योर हो ले कि लेवल 6 का कैंडिडेट इसी में रहेगा, उनका लिस्ट अलग से है, तब नहीं आएगा। नहीं तो लेवल 6 का पहले प्रोविजनल पैनल जारी होगा स्टेशन मास्टर के लिए, और जो कमर्शियल अप्रेंटिस का है उसके बाद ही आगे होगा। तो गुवाहाटी में आपका चंडीगढ़ में अगर देखेंगे तो कैंडिडेट जो मेडिकल अनफिट है उनके लिस्ट आ गए हैं 30 और +3 33 कैंडिडेट का, जो कल शाम में आया था। तो यहाँ भी लग रहा है प्रोसेस एडवांस स्टेज पे है, तो आपका चंडीगढ़ का भी आएगा। और मुश्किल से लगता है, आज तारीख है 10 से लेके आपका 20 तारीख है ये आपका नवंबर का, इसमें लेवल 6 का मैक्सिमम ओपनिंग खत्म हो जाएगा और लेवल 5 का ओपनिंग पूरे जोर पे रहेगा। ये मेरा अनुमान है कि लेवल 5 चलेगा, और जो अनुमान था पहले से कि लेवल 5, 3 और 2 रेलवे जल्दी दे देगा लोगों को कहने से, हमें भी लग रहा था लोगों को परेशानी हो रहा है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और उनको लग रहा है इतने टाइम लग रहा है। ये रेलवे ने लेवल 3, 2 नकार के केवल लेवल 5 पे भी फोकस कर रहा है। और एक आरआरबी ऐसा भी है सिलीगुड़ी कि लेवल 5 को भी ब्रेक करके रिजल्ट दे रहा है। पहले गुड गार्ड्स का रिजल्ट दिया, फिर उसके बाद नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट एक और है उसको देंगे, फिर टाइपिंग टेस्ट देंगे, यानी ये भी ब्रेक होके दिया जा रहा है। तो लग सकता है अभी प्रोसेस में समय। थैंक यू, धन्यवाद।